जी हाँ, अब आपको अलग अलग जिले में पेट्रोल और डीजल का दाम भी अब अलग अलग तय हो। आज से ये प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, प्रक्रिया कब से शुरू हुई है, लेकिन इसका मापदंड बदलता जा रहा है। अब सबसे सस्ता डीजल पेट्रोल आपको सुपौल में मिलेगा, बिहार में आज की तारीख में, और सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल लखीसराय में मिलेगा। 18 से 19 जिले ऐसे जिले हैं जहां पेट्रोल और डीजल का दाम कम कर दिया गया है। 8 से 9 जिले ऐसे हैं जहां स्थिर रखा गया है, और बाकी जिलों में पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा दिया गया है। इसका मानक क्या है, ये समझने की जरूरत है। अगर मान लीजिए पटना में तेल डिपो है, तो फिर पटना में वो बाहर में तो खर्च नहीं है, पेट्रोल पंप तक पहुंचाने में बहुत कम खर्च है, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ राशि देनी पड़ रही है। सुपौल में सबसे ज्यादा परिवहन में खर्च होगा, बरौनी से ले जाइए चाहे पटना से ले जाइए तेल डिपो से, लेकिन सुपौल में सबसे कम कीमत में आपको मिलेगा, दरभंगा में आपको कम कीमत पर मिलेगा। ये एक नए तरीके की इकोनॉमिक जोन बनाने की कोशिश शुरू हुई है पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा, जहां परचेज कैपेसिटी जिस तरीके का है उसी तरीके से दाम देंगे। तो सुपौल के लोगों की परचेज कैपेसिटी कम है, डीजल पेट्रोल की खपत कम है, तो वहां दाम कम कर दीजिए। पटना के लोगों को की परचेज कैपेसिटी अधिक है, तो यहाँ दाम बढ़ा दीजिए। लखीसराय में सबसे ज्यादा दाम रखने का वजह क्या है, पेट्रोलियम विभाग कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। पटना के करीब वो भी है, बरौनी के भी करीब है, फिर भी लेकिन सबसे ज्यादा आज पेट्रोलियम पदार्थ की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा कीमत आज वही और ये रोजाना अगर इस तरीके से वीकली अगर निर्धारित हो, रोजाना निर्धारित हो, तो जो परिवहन के साधन उपलब्ध है वो किस तरीके से उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये भी सोचने की जरूरत है। जब अब सुपौल से कोई भी पटना से कोई गाड़ी सुपौल जा रहा है, उसको महंगी कीमत देनी पड़ेगी, लेकिन सुपौल से जो पटना आ रहा है उसको पेट्रोल डीजल का दाम 68 पैसे के करीब कम देना पड़ रहा है। ये क्या अर्थशास्त्र है, इसका असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ेगा? क्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को सोचते हुए ये विचार बनाया गया कि हम इस तरीके से तय करें? हमें लगता है कि पूरे अर्थतंत्र को जो संचालित करने वाली संस्था है, हमें एक बात सोचने की जरूरत है कि ये जो चीजें हो रही हैं उसका आधार कहीं कहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था होना चाहिए। शहरी क्षेत्रों में अगर ठीक है आप दाम का बोझ अगर बढ़ा रहे हैं, तो वहां क्या वहां की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप दाम बढ़ा रहे हैं, तो वहां की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर घटा रहे हैं, उससे अर्थव्यवस्था में क्या फैलाव होगा? ये सारी चीजें अध्ययन का सब्जेक्ट है, लेकिन हमारे यहाँ होता ये है कि अध्ययन बाद में होता है, पहले हम विचारों को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो कमल पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री में, पेट्रोल डीजल की बिक्री में भी यही स्थिति देखने को मिली है। तो आज से राज्य में 18 से 19 जिलों में पेट्रोल सस्ते मिले, पेट्रोल और डीजल, और लखीसराय जैसे जगहों पर आज सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल मिलेगा। ये क्या कौन सा गणित है, किस गणित के आधार पर यह तय होता है? अब आप समझ सकते हैं कि एसी कमरों में बंद होकर जब इस तरह के रणनीति बनाई जाएगी, तो विकास का मॉडल तो यही देखने को मिलेगा कि नाबाला में जो घटना घटी है, कुछ दिन पहले मधुबनी में भी इस तरह की घटना घटी थी कि लोग अब जान देने पर आ गए हैं। मतलब इस तरीके से भूखमरी की स्थिति हो गई है, लोग अब यहाँ से चला जाना ही बेहतर समझते हैं। इस आर्थिक द्वंद्व से कितना लड़ाई लोग करेगा। इसी की ये प्रणति है कि जो हम विकास मॉडल अपनाए हैं, ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी जो हमने अपनाई है, वो पॉलिसी में हम आप फिट नहीं बैठ रहे हैं, और उस कारण से क्योंकि अब सब कुछ तय ऊपर से होता है, इस वजह से इकोनॉमी पूरी तरह से गड़बड़ है, लोग अब परेशान हैं। ये चीजें अब दिख रही हैं।